हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज नंबर 149। इस पर फिगर इट आउट है, ये स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल की एक रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशंस बतानी है। हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू रेक्टेंगल। जिसका जो एरिया है वो दो रेक्टेंगल और दिए हुए इसके एरिया के सम के बराबर है। तो कौन कौन से देखो, उनके मेजरमेंट दिए हुए 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मीटर। मतलब ये दो रेक्टेंगल है जिनकी डायमेंशंस दी हुई है आपको, 5 और इसकी 10 है, इसकी 2 और 7 है। इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर दें, मतलब इन दोनों का एरिया हम ऐड कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा हमारा। और उसके बाद आपको इसकी डायमेंशंस बतानी है, मतलब डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, तो पहले हम इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कितना हो जाएगा, L इंटू बी होता है, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50 स्क्वायर मीटर। दूसरे वाला का देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 कितना हो जाएगा, ये भी L इंटू बी रेक्टेंगल है, तो लेंथ इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 14 स्क्वायर मीटर। ठीक है, दोनों का हमारा एरिया आ गया, इसका 10 आ गया, 50 आ गया स्क्वायर मीटर, और इसका आ गया आपका 14 स्क्वायर मीटर। अब ऐड कर देंगे सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स, कितना आ जाएगा, देखो 50 प्लस 14 दैट इज 64 स्क्वायर मीटर। तो ये जो आपका रेक्टेंगल, इसकी डायमेंशन बतानी है, इसका एरिया अब आपको पता लग गया 64 स्क्वायर मीटर। अब इसकी डायमेंशन बतानी है तो कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें तो कुछ भी एक भी डायमेंशन नहीं दी हुई। तो आप देखोगे 64 एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी। इसका मतलब दो ऐसे नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 64 होगा। तो इनडायरेक्टली आपको इसके फैक्टर्स बताने। तो देखो 64 कैसे आएगा, एक तो आपको आएगा 64 को 1 से कर दो तब आ जाएगा, है ना। एक ये डायमेंशन हो सकती है, और हो सकती है आपका 2 इंटू 32 ऑल्सो 64 का हो रहा जाएगा आपका, 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से, 4 1 जा 4 से 16 4 जा होता है, और आपका आ जाएगा 8 8 जा। तो ये वाला तो एक स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम छोड़ भी दें, क्योंकि आप बोलोगे कि तो स्क्वायर बन जाएगा, हमें तो रेक्टेंगल का बताना है, तो हमारी ये पॉसिबल डायमेंशंस हो गई। तो हम लिखेंगे पॉसिबल डायमेंशंस आर, कौन कौन सी है, 64 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, 32 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर, और 16 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर। ओके, इस तरह हम, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ दी हुई है आपको 50 मीटर और एरिया भी दिया हुआ है। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, आपको विड्थ निकालनी, विड्थ मतलब ब्रेथ निकालनी है। ये तो बहुत आसान है, देखो लेंथ ऑफ द गार्डन इज गिवन, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 50 मीटर, एरिया ऑफ द गार्डन कितनी दी हुई है, 1000 स्क्वायर मीटर। तो एरिया आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी, एरिया इज गिवन 1000, लेंथ भी दी हुई है 50 मल्टीप्लाइड बाय बी। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर होके डिवाइड हो जाएगा, 1000 अपॉन 50 दैट इज बी आ जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 0। तो ब्रेथ कितनी हो गई, 20 मीटर। देखो जिसमें लेंथ दी होगी उसी में आएगी, और आपको यूनिट जरूर लिखना है। जो बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं उसके मार्क्स भी कटते हैं एग्जाम में, तो इट्स नेसेसरी कि आप यूनिट जरूर लिखो जब भी आप आंसर निकालोगे। थर्ड क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। रूम है, उसके फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है आपको। अ स्क्वायर कारपेट उस साइड आर 3 मीटर इन लेंथ इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड है 3 मीटर, है ना, सारी साइड इक्वल होंगी, ये भी 3 मीटर होगी, ये इसके ऊपर बिछा हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जो कारपेटेड नहीं, मतलब जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछा हो, मतलब ये वाला एरिया, ये सारा एरिया आपको फाइंड आउट करना है।
तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में L इंटू बी करके, है ना। ये एरिया अगर हमारे पास पूरा आ गया तो उसके ऊपर ये जहां हमें कारपेट बिछा रखा है हमने ये स्क्वायर शेप का, अगर हम इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दे, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पे कारपेट बिछा है, बाकी तो है नहीं, तो वो इतना ही तो होगा जितने में कारपेट है। तो हम कारपेट का एरिया अगर निकाल ले और उसको टोटल एरिया में से माइनस कर दें तो हमें एरिया पता लग जाएगा जिसपे कारपेट नहीं बिछा हुआ। यही पूछा उन्होंने, तो हम लिखेंगे पहले फ्लोर का निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ द फ्लोर 5 मीटर है, ब्रेथ दी हुई है आपको, विथ मतलब ब्रेथ ही होता है, दैट इज 4 मीटर। एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 20 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम कारपेट का एरिया निकालते हैं। साइड ऑफ कारपेट दी हुई है आपको 3 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज 3 इंटू 3 9 स्क्वायर मीटर। रूम का और कारपेट का एरिया हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। यह आ जाएगा 20 माइनस 9 11 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4 फ्लावर बेड्स हैविंग साइड 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए गार्डन। एक गार्डन है, इसके चारों कॉर्नर्स पर फ्लावर बेड्स खोदी हुई हैं, जिसकी आपको डायमेंशंस दी हुई है 2 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, सबका यही है 2 मीटर 1 मीटर, सारे सेम है। और गार्डन की डायमेंशंस दी हुई है 15 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ा है। हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन द लॉन। अब बाकी एरिया में लॉन बनाना है, तो कितना एरिया है, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पूरा ये चारों जो फ्लावर बेड्स है इनका एरिया निकाल लें और पूरा गार्डन का भी एरिया निकाल लें और उसमें से ये 4 जो फ्लावर बेड्स है इनका एरिया माइनस कर दें, तो हमें वो रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा जिसमें लॉन बनाना है। तो पहले हम गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं। लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ गार्डन 15 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 12 मीटर, एरिया कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 12 5 60 और 12 1 12 और 6 18 180 स्क्वायर मीटर। ये आ गया गार्डन का। अब एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2 स्क्वायर मीटर। और एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड, क्योंकि 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8 स्क्वायर मीटर। तो अब हमें दोनों पता लगे, अब रिमेनिंग पार्ट निकाल लेंगे। तो एरिया अवेलेबल फॉर लॉन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, दैट इज आपका गार्डन का है 180 और फ्लावर बेड्स का 8, दोनों को माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया 271 172 स्क्वायर मीटर, जिसमें यूनिट है इसी में आएगा। तो आंसर आ जाएगा एरिया फॉर लॉन इज 172 स्क्वायर मीटर। ये आंसर था। तो आज हम यहीं तक करेंगे। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।